पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोवियन 2 सालों के बाद अपने भाई सियाओली से मिलता है, जो कि फैन लाओ से लड़ रहा था, उससे बचाता है और फैन लाओ को मार डालता है। जिसके बाद उसके भाई की उसे एक खबर भी मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि सियाओली ने सोवियन की मौत का बदला लेने के लिए एक पिल खा लिया है, जिसकी वजह से सियाओली अब 3 सालों के अंदर मर जाएगा। और अब आगे होती है जहाँ हम देखते हैं सोवियन उसके बाद अपने भाई को लेकर इनर कोर्टयार्ड में आ गया है। अभी ये लोग ग्रैंड एल्डर के पास आए हैं, जिसके बाद सियाओली ग्रैंड एल्डर से थैंक्स कह रहा है कि उन्होंने सोवियन के एब्सेंस में सियाओली को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया और उनकी हेल्प करी। ग्रैंड एल्डर भी कह रहे हैं तुम सोवियन के रियल ब्रदर हो। सोवियन ने इनर कोर्टयार्ड के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, तो हमारा तो ये फर्ज बनता था कि हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करें। बेसिकली दोस्तों अभी ये लोग फाइट की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं। एज सोवियन ने कहा ही था कि वो अब ब्लैक डोमेन के ऊपर हमला करने वाला है। जिसके बाद तब हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर यहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट से ये कहने लगते हैं 2 साल पहले ये जीनान कॉलेज बहुत बड़े डिजास्टर से गुजरा था। हमारे ऊपर बाहरी लोगों ने हमला किया था और हमारी बेइज्जती करी थी। हाँ, हमने इन 2 सालों में उनमें से किन्हीं लोगों को मार दिया है, पर अभी भी उन सभी का लीडर चोर हान फैंग, जिसकी आइडेंटिटी आप लोग पिल एम्परर के नाम से जानते होंगे, उसको मारना है। उसने एक बहुत ही बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया है और उसे अभी हमें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बढ़ गया तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमें उन सभी को सबक सिखाना ही होगा ताकि फ्यूचर में कोई भी हमारे इनर कोर्टयार्ड के ऊपर ऐसे ह्यूमिलिएट करने का हिम्मत ना करे। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर स्टूडेंट्स को कमांड देते हैं। स्टूडेंट्स लोग रेडी हैं, अपने शिफ्ट में बैठे हुए हैं और उस कमांड के साथ वो लोग हान फैंग पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। सीन दोस्तों शिफ्ट होता है और हम लोगों को हान फैंग की ओर दिखाया जाता है। हान फैंग जो कि अपने महल में अपनी सभा को बुलाया हुआ है, ये अभी सोवियन के बारे में ही बात कर रहा है। खबर उस तक पहुंच चुकी है कि सोवियन ने फैन लाओ को मार दिया है, इसीलिए वो अपने सभी लोगों को ये बता रहा था है कि अब उन लोगों को सोवियन को मारकर अवेंज करना होगा। वो अपने सभी साथियों को अटैक में इन्वॉल्व होने को कह रहा है कि अगर हम लोग साथ रहे तो हम लोग आसानी से उन सभी लोगों से जीत जाएंगे। अब हान फैंग की बात को सुनने के बाद यहाँ के जो टॉप के 4 लीडर्स हैं वो लोग कहने लगते हैं, जब हमने ये ब्लैक अलायंस फॉर्म किया था तब हमने ये डिसाइड करा था कि हर वक्त जब भी हम लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी हम लोग एक साथ होकर खड़ा होंगे। चाहे सोवियन कितना ज्यादा ताकतवर हो, हम लोग जब साथ मिल जाएंगे तो हम लोग उसको जरूर हरा देंगे। दूसरा आदमी कहता है हम लोग जब चारों साथ हैं हम लोग आसमान से भी नहीं डरते हैं, तो ये सोवियन किस खेत की मूली है, हम लोग उसको उसके सिर से उखाड़ कर फेंक देंगे। हान फैंग फिर उन लोगों से कहने लगता है आप लोगों की ये हिम्मत देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। मैंने ऑलरेडी सोवियन के हाइडआउट्स को ढूंढने के लिए लोगों को भेज दिया है। जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं आप सभी लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, जिसके बाद हम लोग वहाँ पे जाकर उन लोगों को वहीं पे खत्म कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हान फैंग उन सभी से कहने लगता है जैसा कि आप लोग इतने ज्यादा मोटिवेटेड है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो लोग भी सोवियन को मेरे पास लेकर आया मैं उसको इतना बड़ा इनाम दूंगा कि उस आदमी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। हम लोगों को तभी गोल्डन सिल्वर ब्रदर को दिखाया जाता है। इन लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि अभी इनर कोर्टयार्ड फिर से एक बार इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। हार जाने के बाद भी क्या इन लोगों को समझ नहीं आया है, क्या ये लोग दोबारा से हम लोगों से पिटने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये बात सुनकर हान फैंग परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है इनर कोर्टयार्ड को पता है कि मेरे पास सी फ्लेम है, इसके बावजूद भी अभी ये लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है। और दोस्तों सीन कट कर हम लोगों को सोवियन की ओर दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं पूरा का पूरा इनर कोर्टयार्ड का फोर्स तेजी से इस ब्लैक अलायंस ग्रुप की ओर हमला करने के लिए निकल रहा है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर और सोवियन सबसे आगे चल रहे हैं। ग्रैंड एल्डर सभी को कमांड दे रहे हैं कि ब्लैक अलायंस ग्रुप से पहले मैपल सिटी में सभी लोग अपने अपने गार्ड्स अप कर लेना, वहाँ से हम लोगों का ये हमला शुरू हो जाएगा। सोवियन भी कहने लगता है मुझे भी ये फील हो रहा है कि सिटी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स है और इनमें से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पीपल के सेंट्स मुझे पता है। और फिर सोवियन ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है अभी सिर्फ 2 ही साल बीते हैं और इतने में ही हान फैंग इनर कोर्टयार्ड से लड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स खड़ा कर दिया है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं तुम्हें पता होगा कि हान फैंग एक 6th ग्रेड का पिल एम्परर है और यही रीजन है कि बहुत सारे ब्लैक डोमेन के लोग उसकी इस क्वालिटी की वजह से उसके कमांड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को हान फैंग के बनाए गए पिल्स चाहिए और अगर वो हान फैंग की बात नहीं सुनेंगे तो हान फैंग उनको पिल नहीं देगा। अब सोवियन फिर ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है एल्डर अभी जो हम लोगों की फाइट होगी गोल्डन सिल्वर ब्रदर वो लोग कॉम्बाइंड होकर दाओजोंग लेवल पर पहुंच जाते हैं, प्लीज आप उनको देख लीजिएगा और हान फैंग को मेरे हाथों में छोड़ दीजिएगा। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं
सोवियन तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम है और हान फेंग के पास सी फ्लेम है। मुझे पता है कि उसका वो फ्लेम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, इसका मतलब जरूरी तुम्हारे पास उससे निपटने का कोई रास्ता होगा। तुम्हारे पास 2 फ्लेम ऑलरेडी है और अगर तुम उस 3rd फ्लेम को भी हासिल करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो फिर सोवियन कहने लगता है, मास्टर अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं इसमें हार नहीं मान सकता हूँ और मुझे पता है ये सी हर्ट फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर एक बार मैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे इससे बहुत ज्यादा पावर मिलेगी और मुझे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। इसीलिए मुझे ये जानते हुए भी कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसको ट्राई करना ही होगा। अब सोवियन की बात को सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है तो सोवियन मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरी तरफ से तुम्हारे मास्टर याओलाओ को हेलो कह देना। सोवियन शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ग्रैंड एल्डर कहते हैं, हाँ मुझे पता है ओल्ड मैन तुम्हारे साथ ही हैं। मेरे याओलाओ के साथ पहले एक पुरानी अच्छी दोस्ती थी और तुम्हारे मन में हान फेंग के ऊपर इतना गुस्सा देखकर मुझे ये पता चल गया था, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। सोवियन भी ग्रैंड एल्डर को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए थैंक्स कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग मैपल सिटी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि सोवियन अपने भाई सियाओ ली को एक बॉम्ब भी देता है। ये बॉम्ब दोस्तों एक लोटस एक्सप्लोजन है, इसके ऊपर अपने दाव की डालने पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा। सोवियन कहता है कि जब तुम कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो भाई तुम इसको यूज करके अपने आप को बचा लेना। जिसके बाद थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि सोवियन की टोली हान फेंग के कैसल तक पहुंच जाती है। हम हान फेंग के कैसल के बाहर देखते हैं ये सभी लोग फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। सोल्जर्स लोग अपने हथियार लेके तैनात खड़े हैं। हान फेंग गोल्डन सिल्वर ब्रदर के साथ उन लोगों को झेलने के लिए उनकी राह देख रहा है। उनके आते ही हान फेंग चिल्लाकर कहने लगता है, कौन है जो यहाँ पे मैपल सिटी में घुसकर हम लोगों को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहा है? क्या उन लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? सोवियन के ग्रुप में भी सभी लोग अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं, हान फेंग तुमने हमारी नरकोट यार्ड में हमला किया था और आज हम लोग तुम्हें उसी चीज का सबक सिखाने के लिए आए हैं। हान फेंग जब सोवियन को देखता है वो अपने मन में कहने लगता है, मेरे अंदर की सी हर्ट फ्लेम घबरा रही है और ये सोवियन के अंदर के फ्लेम की वजह से हो रहा है, पर सोवियन के अंदर की ग्रीन लोटस फ्लेम मेरे सी हर्ट फ्लेम से लोअर रैंक में है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये लड़का ये 2 साल में क्या ही करा है? इधर फिर सोवियन हान फेंग से कहने लगता है, हान फेंग पिछली बार तो तुम अपने लक की वजह से बच गए, पर आज पता नहीं तुम्हारा लक तुम्हारा साथ देगा कि नहीं। हान फेंग भी कहने लगता है, सोवियन मुझे पता है कि तुम उस दिन किसी और की पावर को बोरो करके मुझसे फाइट कर रहे थे, इसीलिए तुम मुझसे लड़ पाए, वरना तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो पाओ। सोवियन कहने लगता है, इस बार मैं अपनी खुद की पावर से लड़ूंगा। हान फेंग कहने लगता है, आज मैं तुम्हें और उस ओल्ड मैन दोनों को ही सबक सिखा दूंगा। अब ये बात सुनकर फिर लोग शॉक हो जाते हैं, कहने लगते हैं, क्या सच में हान फेंग और सोवियन एक ही स्कूल के डिसाइपल है? क्या सच में सोवियन ग्रेट मास्टर अल्केमिस्ट का डिसाइपल है? जिसके बाद हान फेंग हंसते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर सुक्वेन आप यहाँ पे इतनी ज्यादा ताम झाम के साथ बस सिर्फ ब्लैक अलायंस को खत्म करने के लिए आए हैं, क्या ये बात आपको शोभा देती है? तो फिर सुक्वेन कहने लगते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम लोग अभी के अभी इस ब्लैक अलायंस को तोड़ दो। तो फिर हान फेंग सुक्वेन के ऊपर हंसते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर ये आप किस तरह की बचकानी बात कह रहे हैं? आप हमारे ब्लैक अलायंस ग्रुप को डिसबैंड करने की बात कर रहे हैं, जो कि आपके पूरे कैनान कॉलेज से ज्यादा पावरफुल है। आप लोग हमें रोकने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सुक्वेन गुस्साते हैं, एक जोर का ऑरा छोड़ते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं गोल्डन सिल्वर ब्रदर उसको आकर रोक देते हैं। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं सभी डिसाइपल्स लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुक्वेन सोवियन से कहने लगते हैं, सोवियन हान फेंग अब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें इसे किसी भी तरह करके होल्ड करके रखना होगा जब तक मैं इस गोल्डन सिल्वर ब्रदर को हरा कर आता हूँ। और फिर उसी के साथ हम देखते हैं सुक्वेन गोल्डन सिल्वर ब्रदर के ऊपर हमला कर देते हैं। गोल्डन सिल्वर ब्रदर भी फिर से कॉम्बाइन होकर दाओजोंग लेवल में पहुंचकर फिर सुक्वेन के ऊपर हमला कर फाइट इन लोगों की बहुत ज्यादा खतरनाक होने लगती है। हम देखते हैं उसके बाद फिर सोवियन हान फेंग की ओर दौड़ पड़ता है। हान फेंग सोवियन को एक खाली जगह पे ले आता है। अब हान फेंग सोवियन से कहने लगता है, आखिर क्यों तुम्हें मास्टर ने बर्निंग टेक्निक सिखा दी? मास्टर का मैं बेस्ट स्टूडेंट था और मुझे छोड़कर उन्होंने तुम्हें चुना। आज उनकी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की हरकत की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मुझे वो बर्निंग टेक्निक सिखा दी होती तो मैं आज तुमसे भी ज्यादा अच्छे से उनका ध्यान रखता, पर आखिर उन्होंने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं उनका अपना था, मैंने उन्हें इतने साल तक अपनी सर्विस दी थी। सोवियन कहने लगता है, टीचर ने तुम्हारे अंदर तुम्हारी लालच को देखा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाई। अगर तुम सही हो तेरे टीचर तुम्हें ये टेक्निक जरूर सिखाते। हान फेंग कहने लगता है, तुम्हें कैसा लगता
जब तो अपने जी जान लगाकर मास्टर की सेवा करते और लास्ट में जिस चीज के लिए तुम उनकी सेवा कर रहे थे मास्टर तुम्हें देने से मना कर देते। मुझे लगता है तुम भी मास्टर के साथ सेम मेरे जैसे ही करते। सोवियन कहने लगता है अपनी जवान पे लगाम लगाओ, तुम जैसे लालची को पूरी दुनिया लालची ही लगेगी। तो फिर हान फेंग कहने लगता है सोवियन जो बात हुई हो गई, अब हम लोग आपस में बात करते हैं। तुम मुझे वो बर्निंग टेक्निक सिखा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना ब्लैक अलायंस हैंड ओवर कर दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे पिल्स दूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तुम बस नाम बोलोगे मैं तुम्हें वो सारी चीज दे दूंगा। तो फिर सोवियन कहता है हाँ जरूर, मैं तुमसे इस बर्निंग टेक्निक के बदले में तुम्हारी लाइफ मांगूंगा, लाओ मुझे दे दो। जिसके बाद अब सोवियन अपने तौर की इस फ्लेम को एक्टिवेट करता है। इस फ्लेम को देखकर हान फेंग घबरा जाता है। सोवियन कहने लगता है अब तुम बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ये फ्लेम मेरे इस फॉरेन फायर को देखकर डर रही है। तुमने उस दिन टीचर को हर्ट किया और आज मैं उसका बदला लूंगा। हान फेंग भी कहने लगता है उस दिन जो भी हुआ मैं उसके लिए खुद भी रिग्रेट करता हूँ, पर मैंने उस दिन भी कंप्लीट बर्निंग टेक्निक नहीं सीखी और इसीलिए आज मैं तुम्हें मारकर वो बर्निंग टेक्निक हासिल करूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। हान फेंग अपने द्वाओ वांग लेबल की पावर को यूज करके खतरनाक हमले करे जा रहा है, लेकिन सोवियन भी अपने दाओ वेंग लेबल में मिली हुई नई पावर से उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर दे रहा है। ऊपर से उसके पास 2 फ्लैम भी है और क्योंकि वो दाओ वेंग के पीक में है इसीलिए वो इन पावर्स को रोकने में कामयाब हो जा रहा है। वहाँ पर दोस्तों भयंकर फाइट होने लगती है। हान फेंग कहने लगता है सच में इन 2 सालों में तुमने काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है, पर सोवियन मेरे सामने तुम्हारी ये ग्रोथ को भी काम नहीं आने वाली है। पर उस वक्त जब हम देखते हैं कि सोवियन की तलवार हान फेंग की तलवार से टकराती है, इस फ्लेम की वजह से हान फेंग का सी हर्ट फ्लेम जो कि उसके तलवार में था, इसकी वजह से उसका तलवार ही टूट जाता है। जिसके बाद सोवियन हान फेंग को खत्म करने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस वक्त हान फेंग अपने हाथों से ही उसके उस तलवार के हमले को रोक देता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सोवियन कह रहा है टीचर ने मुझसे सही कहा था, हान फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इधर हान फेंग भी सोवियन से कह रहा है कि सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मैंने तुम्हें पिछली बार अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर लगाकर यहाँ पे मार डालूंगा। जिसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं हान फेंग यहाँ पे अपनी पावर को यूज करता है और इस पावर के इस्तेमाल से उस जगह की फाइट की ऑरा से ये पूरा जगह ही भूकंप के जैसे थरथराने लग जाता है। यहाँ दोस्तों इस पावर को फील करने के बाद गोल्डन सिल्वर ब्रदर तो कहने लगते हैं लगता है हान फेंग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है और इसकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जिससे ये तो अभी दाओजोंग लेवल पे पहुंच गया है। इधर दोस्तों वापस से हम लोगों को सोवियन की साइड में दिखाया जाता है। इस अटैक के बाद भी सोवियन इसे सरवाइव कर गया है, लेकिन दोस्तों बात सही है, यहाँ हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे हान फेंग दाओजोंग लेवल पे अपना पांव रख चुका है। सोवियन भी कहने लगता है तो यही बात है जिसकी वजह से तुम आज इतने ज्यादा प्राउड और एरोगेंट हो रहे हो। हान फेंग कहने लगता है जो भी है सोवियन तुम्हारे लिए मेरी ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा काफी है। लेकिन फिर तब हम देखते हैं सोवियन अपने हाथों को मिलाता है और फिर 2 अलग अलग फ्लेम अपने हाथों में ले आता है। हान फेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, समझ जाता है कि सोवियन ने फुल एंड हॉट फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। हान फेंग कहने लगता है तो यही रीजन है जिसकी वजह से सी हॉट फ्लेम तुमसे डर रही थी, जिसकी वजह से तुमने सी हॉट फ्लेम के डिफेंस को तोड़ दिया। सोवियन कहता है हाँ बधाई हो हान फेंग, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। तो फिर हान फेंग कहने लगता है सोवियन आज तुमने फिर से मुझको एक बार फिर रियलाइज करवा दिया कि बर्निंग टेक्निक मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हें हराना है। जिसके बाद फॉलन हॉट फ्लेम, ग्रीन लोटस फ्लेम और वो बर्निंग टेक्निक सब मेरी होगी। उसके बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच की फाइट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और सोवियन हान फेंग की हार्ट के ऊपर हमला करता है। पर दोस्तों हान फेंग कुछ कम टैलेंटेड नहीं है, ये अपने सी हार्ट फ्लेम को यूज करके अपने हार्ट को कवर कर देता है, जिसकी वजह से फुल हार्ट फ्लेम की एनर्जी उसके हार्ट को अफेक्ट नहीं कर पाती है। और फिर हान फेंग सोवियन को मारने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर सोवियन भी अपनी तलवार में अपनी बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कराने लगता है। दोनों ही अपने अपने हाथों में बहुत ही बड़े बड़े ताकतवर अटैक फॉर्म कर लेते हैं और उसके साथ एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों इस बार ये वाली अटैक टकराती है आज तक का सबसे खतरनाक हमला, जिसके टकराने के बाद इतना ज्यादा जोर का धमाका होता है कि पूरी पहाड़ टूटने लगते हैं, जंगल तबाह हो जाती है। इस हमले का इफेक्ट यहाँ पे इतनी दूर खड़े लोग भी आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं। धुआं हटता है, हम देखते हैं दोनों ही अभी सही सलामत हैं, लेकिन अभी सोवियन बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है। हान फेंग उसकी हालत को देखकर हंसने लगता है, कहता
कहता है, लगता है जैसा तुम बोलते हो उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। सोवियन कैसे होगा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और अभी से तुम इस तरह से हाफने लगे। मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सोच लिया था। लेकिन तब सोवियन हंसते हुए कहता है, लगता है तुमने जल्दी ही सब कुछ अपने मन में बना लिया है, मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है। जिसके बाद फिर हम लोग सोवियन के हाथों में देखते हैं, जो कि हान फेंग के ऊपर हमला करने के लिए अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लोटस अटैक समन कर लिया है, जिसको देखकर हान फेंग का मुंह बन जाता है। इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।